अंकिता भंडारी, जो कि सिर्फ 19 साल की लड़की थी, उसकी हत्या कर दी गई। अंकिता उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की रहने वाली एक होनहार लड़की थी। अंकिता ने कम उम्र में ही घर संभालने के लिए गांव छोड़कर शहर में एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही थी। वहां जो उसके साथ हुआ वो दिल दहला देने वाली घटना है। कई बार होटल के मालिक ने चंद पैसों की खातिर होटल में आने वाले खास मेहमानों के साथ उसे संबंध बनाने के लिए कहा, तो अंकिता ने उससे मना कर दिया और इसी बात के चलते होटल के मालिक और उसके दोस्तों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और सही मौका देखकर उसे होटल से बाहर घुमाने के लिए ले गए और उससे लड़ाई की और उसे धक्का मार के नाले में फेंक दिया। अंकिता की जिस्म की जान चली गई। इस घटना के 6 दिन बाद अंकिता का शव चीला डैम के पास से बरामद हुआ। ये घटना इतनी दुखद है कि यह सोचकर भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि हमारे उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपी हैं अंकित आर्य और उनके दोस्त। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंकित आर्य जो कि विनोद आर्य के बेटे हैं, इन दोनों का नाम बीजेपी के डॉक्यूमेंट्स में डॉक्टर लगाकर मेंशन किया गया है। वाह डॉक्टर, एक ऐसा टैग कि जो किसी के नाम के आगे लग जाए तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो कि आपकी हत्या कर दे, तो ऐसे डॉक्टर की इज्जत कौन करेगा। परिवारवाद की राजनीति और बड़े नाम लगाकर घूमने वाले ऐसे लोग जनता की क्या सेवा करेंगे जब वो खुद ही ऐसे दरिंदे बनकर घूम रहे हैं और फिर अपने आप को बचाने के लिए झूठी कहानियों का सहारा लेकर सब कुछ रफा दफा करने की कोशिश करते हैं और अपने सत्ता और पैसों के बल पर किसी मासूम और लाचार परिवारों के साथ विश्वासघात करते हैं। तो ये कितनी बुरी बात है ना। क्योंकि वो पटारी तो कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि हमें उस पर भी शक है। उसने कुछ नहीं किया। उस दिन से कुछ न कुछ तो पता चलता है कि लड़की कहाँ है, क्या है। मेरी लड़की खतरे में है। जो भी है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की मतलब जहाँ भी हो मुझे सुरक्षित मिलनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी लड़की चाहिए, है ना। अब मेरे पास इतना वो भी नहीं है कि मतलब हम उतनी दूर जा सके हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो भी है मतलब यहीं पे मतलब जैसे ये लोग वो नहीं कर रहे, हमारी मतलब कुछ मदद नहीं कर रहे। जैसे ये इतने दिनों से 3-4 दिनों से वहाँ पड़े हैं, तो इतने दिनों से ये उनको घुमा रहे हैं, वहाँ जाओ, कुछ नहीं कर रही है मदद। मतलब ऐसे हमारे साथ में जो भी हो रहा है सब ऐसे ही हो रहा है, बुरा ही हो रहा है। अंकिता के परिवार ने उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट कराने की कोशिश की, लेकिन ना तो कोई समय से रिपोर्ट लिखने को तैयार हुआ और ना ही कोई सुनने को तैयार था। और फिर कोई इंसान कैसे उम्मीद लगाए ऐसे सिस्टम से जो कि बनाए तो जनता के लिए गए हैं, लेकिन जनता की ही नहीं सुनते हैं। हाँ, अगर आपके पास पावर है और पैसा है तो आप सबूत जरूर मिटा सकते हैं। हमारे देश में लगभग हर दिन एक न एक रेप की घटना तो जरूर होती है। कुछ का तो हमें पता चल जाता है और कुछ का तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता। लेकिन अब तो ये घटनाएं इतनी आम हो चुकी हैं कि हम सब बस न्यूज में देखते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं, अगर कोई मेजर केस हुआ, अरे वाह चलो प्रोटेस्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हमेशा के लिए भूल जाते हैं। और जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स को तो सजा के नाम पे बस उनको जेल में डालकर फिर दोबारा से उनको खुलेआम छोड़ दिया जाता है। किसी लड़की के साथ रेप करना और उसे फिर मारना तो ऐसे क्रिमिनल्स के लिए एक गुड डील बन चुकी है। पकड़े भी गए तो जेल में मजे से अपना जीवन बिताएंगे, क्योंकि जीवन दान जो मिल चुका है उनको। न जाने कितनी मासूम जिंदगियों को बर्बाद करके ऐसे लोग ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं। नियम कानून तो इतने स्लो मोशन में एक्ट करते हैं कि साल निकल जाते हैं, फैसले बदल जाते हैं और ऐसे क्रिमिनल्स मजे से अपना जीवन यापन करते हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज मुझे जरूर बताना। क्या हमें तभी एहसास करना चाहिए ऐसी घटनाओं का जब वो हमारे साथ हो या हमारे किसी परिवार के किसी और पर्सन के साथ हो? हमें दूसरों के लिए उतना ही दुखी होना चाहिए जितना कि हमें खुद के लिए बुरा लगता है। हमको ऐसी घटनाओं का जमकर विरोध करना चाहिए। इन सब घटनाओं से बचने के लिए हम सबको अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। अपने बच्चों को समझाना होगा कि भाई गलत का अर्थ गलत ही होता है, ना कि कोई उम्मीद। जिन परिवार के लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमें उनका उतना ही जोर शोर के साथ देना चाहिए जितना कि हम अपने लिए, अपनों के लिए तत्पर रहते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काफी लोग कैंडल मार्च तो करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इंसाफ दिलाने के लिए हम सब एक साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब उस पीड़ित परिवार को जरूरत होती है तब उस परिवार के साथ कोई भी नहीं होता, ना कोई नेता और ना ही अभिनेता। एकता में शक्ति होती है और इसका सही इस्तेमाल करना हमें सीखना होगा। और जब कभी ऐसी घटना हो तो पीड़ित परिवार के साथ रिपोर्ट लिखाने से लेकर उसके साथ खड़े रहना उस परिवार को मजबूती देगा। और इंसाफ जिस चीज के लिए हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं वो भी जरूर सफल होगा। लेकिन ये सब होने से पहले हम इसको रोक भी सकते हैं। बताता हूँ कैसे। अब हम बात करते हैं सावधानियों को लेकर और संस्कार को लेकर, जिसमें कि बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने घर से ही शुरुआत करते हैं तो उससे काफी फर्क पड़ सकता है। बच्चों को जैसी परवरिश मिलती है ज्यादातर बच्चे उसी माहौल में ढलते हैं। और हमारा समाज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारा समाज जैसे होगा ना तो वैसे ही बच्चे उस समाज से सीखेंगे भी। लेकिन उस समाज के कीचड़ में, उस दलदल में क्या छिपा है उसे समझना भी बहुत जरूरी है, और परिवार को उसे समझाना भी उसका एक कर्तव्य होना चाहिए। बच्चों के अंदर बचपन से ही अच्छे संस्कार दे दिए जाएं और उनको बता दिया जाए कि रेप करना कितना बड़ा गुनाह है।
जोर जबरदस्ती करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये सब अगर उन्हें बताएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, ताकि वो हवस के दरिंदों की तरह अपराधी बनने के बजाय एक अच्छा इंसान बनना चुने। अपराधी बनने से अच्छा है कि इंसान खुद का भी जीवन बचाए और दूसरों का भी बचाए, क्योंकि जीवन तो दोनों का बर्बाद होता है इसमें। घर में जो लड़के लड़कियां हैं उनको बचपन से सिखाया जाना चाहिए कि तुम्हें कोई गलत जगह छुए, जोर जबरदस्ती करे या फिर किसी भी परिस्थिति में कुछ भी घटना हो तो वो घर पर आकर जरूर बताएं और अच्छे से आप उनका मार्गदर्शन कर सके। बैड टच, गुड टच, ये सब कुछ आपको घर से ही बचपन से सिखा देना चाहिए। तो ये कितना अच्छा होगा ना। लड़कियों को भी ये समझाना चाहिए कि जो नियम उनके लिए बनाए गए हैं उनका गलत फायदा ना उठाया जाए, जिससे कि किसी निर्दोष का जीवन भी बर्बाद हो सकता है। उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। आज हम ये चीज उन्हें नहीं बताएंगे तो कल के टाइम वो गलत इसका फायदा उठाएंगे। गलत हरकत, गलत भावना वाले लोगों से, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इन सब से दूरी बनानी बहुत जरूरी है। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों से सबको जागरूक रहना चाहिए। घर में लड़कों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि लड़कियों की इज्जत कैसे करनी चाहिए, चाहे फिर वो आपसे बड़े हों या फिर छोटे। समाज में भी जब ये सब बातें अच्छी तरह से पहुंचेंगी तो कितना अच्छा होगा ना, क्योंकि ये समाज भी तो हम सबसे मिलकर बना है। लड़कों को ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि ना का मतलब ना होता है। उससे तुम्हारा ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। अक्सर कई लड़के लड़कियों से जुड़ने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं, और अगर लड़की ना बोले तो गुस्से में आकर उससे जोर जबरदस्ती भी करते हैं।